सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की हर्ष विहार कॉलोनी में चोरों ने डॉक्टर के सूने मकान को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर से 22,000 रुपए नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो गए। घटना के समय पीड़ित परिवार घर पर मौजूद नहीं था। पीड़िता डॉक्टर प्रतिभा शर्मा ने बताया कि वह अपनी बेटी से मिलने देहरादून गई हुई थी। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने उनके मकान के ताले तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया और अलमारी में रखी नकदी व कीमती आभूषण चुरा लिए। चोरी की जानकारी उस समय सामने आई जब पड़ोसियों ने घर के ताले टूटे हुए देखे और तुरंत उनको सूचना दी। सूचना मिलते ही सिविल लाइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में एक अज्ञात युवक चोरी करते हुए कैद हुआ है। पीड़िता की ओर से सिविल लाइंस थाने में चोरी का मामला दर्ज करवाया गया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोर की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। आसपास के इलाकों में भी संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। तो कहाँ गए थे चोरी के? 3 तारीख को मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही रहते हैं घर में। मेरी बेटी देहरादून में डीएम कर रही है, उसके पास मिलने के लिए गए थे, उसके छोटे बच्चे को संभालना था। वहाँ से 11 तारीख को हस्बैंड को अचानक लगा कि मैं एक बार जाके आता हूँ अजमेर। जब वो अजमेर पहुँचे यहाँ तो जो मेन दरवाजे, जो मेन गेट पे तो ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर जो प्रवेश द्वार है कमरे का, उसमें ताला नहीं था और अंदर सारे करीब-करीब 3-4 कमरों में सभी जगह लाइट चल रही थी और पंखे चल रहे थे। तो शायद चोर ने ये सोचा होगा कि लोगों को ये नोशन रहे, क्योंकि 7:15 बजे का टाइम था, तो लोगों को ये रहे कि भई ये लोग घर आ गए हैं, किसी को शक ना हो। उसने अंदर जाकर के 2 कमरों में, जो बेडरूम है और एक और कमरा है जिसमें बेड लगा हुआ है, उसके वार्डरोब को खोल करके सारे सामान को इतना अस्त-व्यस्त किया, और क्योंकि ज़्यादा शायद सामान उसकी पहुँच में नहीं रहा, और उसके साथ एक लड़का भी मदद कर रहा था उसको, संकेत दे रहा था कि गली में कब लोगों का आना-जाना हो रहा है टॉर्च की लाइट से। फुटेज में कितने लोग नजर आते हैं? सीसीटीवी फुटेज में कितने लोग नजर आते? नहीं, लोग तो गली में घूमते हुए आस-पड़ोस के सब दिख रहे थे। अंदर घुसते हुए केवल एक यही लड़का घुसा था, और बाहर इसका कोई साथी था जो उसको संकेत दे रहा था कि किस समय सुरक्षित है अंदर घुसने के लिए या बाहर निकलने के लिए। क्या क्या गया? हाँ, तो सोने की चेन चली गई 2 तोले की। वो 2 तोले की मैंने 2000, मतलब 2 तोले की वो चली गई। इसके अलावा 22,000 का कैश था। कुछ सिक्के-विक्के होंगे तो पता नहीं है, लेकिन 22,000 कैश लाके रखा हुआ था घर में। और इसके अलावा मेरे गोल्ड प्लेटेड कान के मैंने फंक्शन के लिए रखे हुए भारी-भारी, वो मेरे 8 जोड़ी चले गए। और क्योंकि शायद उसको ये डर रहा होगा, उसके साथी ने उसको संकेत दिया होगा कि कोई आ सकता है, इस चक्कर में वो यही सामान चुरा पाया और भाग गया। ये 7:15 बजे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से देखने पर पता पड़ा। पहले तो डॉक्टर साहब ने वकील को, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने मौका मुआयना किया, सारी स्थिति को देखा। वो उसका फिर फुटेज हम लोगों ने कल, क्योंकि मैं परसों रात को 12 बजे के करीब देहरादून से आई थी, और क्योंकि मुझे पुख्ता करना था कि मेरी अलमारी में से क्या-क्या चीज़ मिसिंग है, तो रिपोर्ट कर दी है। घटना कौन सी तारीख की है? 9 तारीख की 7:15 बजे के करीब सीसी फुटेज से पता पड़ा है कि 7:15 और कुछ सेकंड ऊपर होने पर वो आदमी एंटर हुआ है, और फिर वो 15 मिनट के अंदर सब कुछ कर आके चला गया। मतलब 7:27 के करीब वो निकल गया था यहाँ से फुटेज के साथ। वो तो मैंने आपको बताया ना कि 2 तोला सोने की चेन गई है एक तो, और एक वो ईयर, जो कान के बुंदे होते हैं, वो थोड़े भारी थे, वो 8 जोड़ी चले गए हैं। वो चांदी के थे, जो सोने का पानी चढ़े हुए थे, वो नहीं, इतने महंगे नहीं रहे होंगे, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 हज़ार का होगा, और 22,000 कैश चढ़ा।